living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just... नंबर 1, हर इंसान ये कोशिश करता है कि वो अच्छे से अच्छा काम करे, दुनिया में उसका नाम हो और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने। इसी तरह पोलैंड के अंदर नॉर्थ पोलैंड साइड पर एक इंसान ने एक लकड़ी का घर बनवाया, लेकिन उसने घर उल्टा बनवाया, यानी ज़मीन वाला हिस्सा ऊपर कर दिया और छत वाला हिस्सा नीचे कर दिया। ये घर तकरीबन 2007 में बनाया गया था और इसे अप डाउन हाउस के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली इसका जो मेन मकसद है वो टूरिस्ट के लिए है, यानी टूरिस्ट यहाँ पे आए, इसे देखें और वो लुत्फानंदोज हों, और कहा जाता है कि ये किसी अजूबे से कम नहीं। नंबर 2, कंट्री पोलैंड को बेसिकली लैंड या होम ऑफ कैसल्स भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस कंट्री के अंदर बहुत बड़े बड़े कैसल्स पाए जाते हैं। अगर इनमें से मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा कैसल बताऊं एरिया के लिहाज से, तो वो बेसिकली ट्यूटोनिक ऑर्डर कैसल है, और जो कि मेलबोर्न सिटी के अंदर पाया जाता है। नंबर 3, अगर बात करें साल्ट माइन के बारे में, तो वो दुनिया में काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती है, लेकिन कंट्री पोलैंड के अंदर दुनिया की पुरानी साल्ट माइन में से एक माइन मौजूद है, जो कि तकरीबन 800 साल से ज़्यादा पुरानी है और जिसका नाम है वेलिस का साल्ट माइन। अगर आप पोलैंड का विजिट करते हैं तो आप इस माइन का विजिट ज़रूर करें, क्योंकि ये माइन बहुत ही ज़्यादा प्यारी डेकोरेट की गई है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यारे मोनूमेंट रखे गए हैं, बनाए गए हैं टूरिस्ट के लिए, घूमने फिरने के लिए। नंबर 4, कंट्री पोलैंड के लोगों की एक बहुत ही ज़्यादा अजीब या फिर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको दूं कि बेसिकली जब ये लोग फॉरेस्ट में शिकार करने जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी जानवर को पकड़ने के लिए जाते हैं। बेसिकली जो यहाँ के लोग हैं, पोलैंड के लोग हैं, वो मशरूम के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो अगर ये जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मशरूम ढूंढने के लिए जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा मशरूम ढूंढ के आते हैं, तोड़ के आते हैं और उसके बाद पका के खा जाते हैं। वैसे किसी जानवर को मारने से तो ये काफ़ी हद तक बेहतर है। नंबर 5, अगर ये देखें कि एक कंट्री के लोग कितने ज़हीन है, कितने क्रिएटिव हैं, तो बेसिकली देखा जाए कि उस कंट्री के अंदर कितने ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं या फिर कितने ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जीते हुए हैं। कंट्री पोलैंड के अंदर तकरीबन 18 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे नोबेल प्राइज़ जीता हुआ है। यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि जो यहाँ के लोग हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। नंबर 6, मैं आपको बताऊं कि वो ड्रिंक जो कि पूरी दुनिया के अंदर यूज़ होती है, हर ईसाई, हर हिंदू तकरीबन उस ड्रिंक को पीता है। तो वो जो ड्रिंक है वोडका, वो पूरी दुनिया के अंदर यूज़ होती है। वो सबसे पहले जो बनाई गई, स्टार्ट की गई, वो कंट्री पोलैंड के अंदर स्टार्ट की गई, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर फैलाई गई। नंबर 7, अगर किसी कंट्री का आपको एजुकेशन सिस्टम देखना हो, तो आप बेसिकली ये देखें कि वो तालीम दे रहे हैं या फिर वो तालीम से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। तो कंट्री पोलैंड एक ऐसा कंट्री है जो कि फ्री तालीम देता है, फ्री एजुकेशन देता है। तो बेसिकली ये तालीम बांटना चाहता है, लोगों को एजुकेट करना चाहता है। तो यूनिवर्सिटी लेवल तक 1 रुपया भी फीस नहीं होती, और उसके अलावा अगर आप हॉस्टल आई जाएँ तो उसकी भी फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। आप जस्ट पढ़ाई करें और अच्छे नंबर लें। नंबर 8, अगर बात करें कंट्री पोलैंड के नेशनल कलर के बारे में, तो बेसिकली यहाँ का नेशनल कलर है रेड एंड वाइट, यानी सुर्ख और सफ़ेद। नंबर 9, बात करें कंट्री पोलैंड के नेशनल एनिमल के बारे में, तो इनका जो नेशनल एनिमल है वो है वाइट स्टॉर्क। नंबर 10, अगर बात करें कंट्री पोलैंड के नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में, तो इनका जो नेशनल स्पोर्ट्स है बिल्कुल मारूफ स्पोर्ट्स फुटबॉल। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy,